तो गाइस रिसेंटली अमेज़फिट ने लॉन्च करी थी एक बजट स्मार्ट वॉच और वो थी अमेज़फिट पॉप 3S और वो थी स्क्वायर डायल के साथ। बट आज हमारे पास इसका एक राउंड वर्जन है और ये है अमेज़फिट पॉप 3R एंड गाइस ये भी आती है बजट प्राइस के अंदर। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी है ये स्मार्ट वॉच। तो ये है इसका बॉक्स और बॉक्स में देख सकते हैं अमेज़फिट की ब्रांडिंग और इसका जो मॉडल नेम है वो है पॉप 3R और जैसे मैंने आपको पहले बताया जो R स्टैंड करता है वो राउंड के लिए स्टैंड करता है। और यहाँ पर हमारे पास इसकी पिक्चर है और पीछे की साइड में इसके कुछ फीचर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिक राउंड मेटालिक डिजाइन है इसके अंदर, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग विद SpO2 एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग, 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर मिलती है आपको और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, ब्लूटूथ फोन कॉलिंग एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ। और जो ऐप है इसकी भी वो भी है ज़ेप एक्टिव जो कि प्ले स्टोर एंड एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। और अगर बात करें इसके लॉन्च प्राइस की तो जिसका लॉन्च प्राइस है वो है जस्ट ₹3499 इस सिलिकॉन स्ट्रैप के लिए और इसमें एक मेटल स्ट्रैप भी है जो कि स्टेनलेस स्टील है। उसका जो प्राइसिंग आई थिंक वो है 3999। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स से कंटेंट। तो ये कर दिया हमने बॉक्स ओपन और जैसे कि अमेज़फिट 3S में हमने देखा था सबसे पहले मिल जाती है हमें यहाँ पर इसकी स्मार्ट वॉच। और ये जो स्मार्ट वॉच है हमारे पास ये है राउंड डायल के अंदर विद मेटल बॉडी। तो अभी इसको देखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर और मिल जाता है इसकी यूजर मैनुअल और यहाँ पर हमें हिंदी में लिखा है उत्पाद मैनुअल। काइंड ऑफ ग्रामेटिकली ये मिस्टेक है, उत्पाद मैनुअल ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि हिंदी में उत्पाद को थोड़ा अलग से लिखते हैं। और बाकी मिल जाता है इसमें एक इसकी चार्जिंग की केबल और चार्जिंग केबल वही है जो कि 3S में थी और एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। तो गाइस ये थे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारी वॉच को। तो ये है अमेज़फिट पॉप 3R और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो R है वो है राउंड डायल और राउंड डायल के अंदर आपको मिल रही है इसके अंदर एक 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले। और बात करेगा इसकी ओवरव्यू की तो जिसका स्ट्रैप है इसकी क्वालिटी अगेन जैसे हमें 3S में इसकी क्वालिटी थी सॉफ्ट है एंड काफी डिसेंट इसकी क्वालिटी मुझे लग रही है। और अगर बात करें इस वॉच के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी अच्छा है। ये मेटल बॉडी आपको मिल रही है और डिजाइन वाइज ये एक्चुअली मुझे जो इसकी अमेज़फिट की GT-R सीरीज होती है वैसी कुछ ये लग रही है एंड बिल्ड क्वालिटी भी वैसी है। इवन तो ये बजट प्राइस के अंदर आ रही है बट बिल्ड क्वालिटी डिजाइन में ये आपको प्रीमियम लुक एंड फिनिश दे रही है। तो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले और ये जो डिस्प्ले है ये काइंड ऑफ एक फ्लैट डिस्प्ले है तो कोई भी कर्व्ड एजेस आपको नहीं दिख रही। और यहाँ पर आपको जो बेजल्स हैं चारों तरफ दिख रहे हैं इसके और साइड में मिल जाते हैं यहाँ पे 2 बटन। तो यहाँ पर आपके पास एक टॉप बटन है और बॉटम बटन, बीच में आपके पास है यहाँ पर इसका माइक और इस साइड इसके कुछ भी नहीं। तो जो स्पीकर आई थिंक इसका वो टॉप पर होगा। पीछे की साइड में मिल जाते हैं इसके सेंसर्स। तो यहाँ पर आपके पास हार्ट रेट सेंसर है, यहाँ पे चार्जिंग के पॉइंट्स और यहाँ पर भी एक माइक इधर मुझे दिख रहा है और जो स्पीकर है वो यहाँ ऊपर की साइड है इसके। तो जल्दी से कर लेते हैं इस वॉच को ऑन और देखते हैं इसके फीचर्स। तो ये हो गई हमारी वॉच ऑन और यहाँ पर भी आप देख सकते हो अमेज़फिट की जो लोगो आ गया और इधर आपके पास एक लैंग्वेज आ गया और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो हम इंग्लिश अभी चूज कर लेते हैं और यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका QR कोड। तो जो ऐप है वो है ज़ेप एक्टिव जो कि सेम है 3R की 3S की दोनों की सेम है और पॉप सीरीज में अमेज़फिट एक्चुअली ज़ेप एक्टिव ही यूज़ कर रहा है यूजुअल ज़ेप ऐप से जो उनकी नॉर्मल ऐप है। और एक और चीज़ जैसे कि अमेज़फिट अपनी प्रीमियम वॉचेस में ज़ेप OS यूज़ करता है वो इस वॉच में नहीं है। इसके अंदर एक नॉर्मल जेनेरिक चाइनीज़ काइंड ऑफ जो वॉचेस में आता है वही वाला OS इसके अंदर। थोड़े से ट्वीक इसमें किए गए हैं जैसे कि जो आइकॉन है वो चेंज कर दिए गए हैं और वैसे ही जैसे दिख रहे हैं जैसे ज़ेप OS में होते हैं। तो सेम हमने चीज़ देखी थी पॉप 2 में भी देखा था और पॉप 3S में भी देखा है हमने। आई थिंक सेम फीचर्स इस वॉच में भी मिलने वाले हमें। तो एक बार इसको पेयर कर लेते हैं अपने फोन से और देखते हैं इसके फीचर्स। तो पेयरिंग के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ज़ेप एक्टिव ही ऐप यूज़ होगी और यहाँ पर पेयरिंग के लिए मैं जाना होगा ऐड डिवाइस में। तो यहाँ पे कनेक्ट डिवाइस पे जाएंगे, स्कैन कोड करेंगे और उसके बाद हमें जस्ट करना है स्कैन QR कोड। तो ये हमने कर लिया है स्कैन QR कोड और यहाँ पर लिखा है वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन। तो आई थिंक वॉच पर ये आ गई हमारे पास कॉन्फर्मेशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हो गई हमारी वॉच पेयर और ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यहाँ पर लिखा है पेयर एंड कनेक्ट। तो इसको भी हम पेयर कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं इसका वॉच फेस एंड एज एक्सपेक्टेड जैसे कि ये एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच है तो इस वॉच के अंदर जो ब्लैक्स है वो काफ़ी डीप है, डिस्प्ले काफ़ी शार्प है। तो एमोलेड डिस्प्ले की जो क्वालिटी है मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इसके काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे हैं। और बात करेगा इसके ओवरव्यू की तो यहाँ पर अगर आप करते हैं लॉन्ग प्रेस तो यहाँ पर आपके पास आ गए इसके डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस और आपके पास यहाँ पर 4 वॉच फेसेस हैं एंड ये वाला वॉच फेस मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको इसकी क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास है सेटिंग्स, ब्राइटनेस, रेस टू एक DND हो गया, बाकी ब्लूटूथ की कॉलिंग का ऑप्शन है। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो जो ब्राइटनेस है इसकी हाफ है एंड ब्राइटनेस मुझे इसकी अच्छी लग रही है इस वॉच की तो अभी इसको हम हाफ पे रख लेंगे। और अगर आप करते हो स्वाइप अप तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी नोटिफिकेशन की हिस्ट्री और स्वाइप लेफ्ट करने मिल जाएंगे आपको यहाँ पर क्विक कार्ड्स। तो यहाँ पर आपके एक्टिविटी डेटा है, उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट, स्लीप डेटा, SpO2, वेदर,
म्यूजिक, वॉइस असिस्टेंट एंड दैट्स इट। दोबारा ये आ गया आपका वॉच फेस। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए प्रेस करना होगा ये टॉप बटन, और ये आ गया हमारा मेन मेन्यू। और ये जो बॉटम बटन है ये एक शॉर्टकट बटन है, तो इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो अब यहाँ पर आपके पास ये वर्कआउट्स आ गए, इसे हम आगे चेकआउट कर लेंगे। और मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं जो इसकी टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का वो बेटर है। 3S में मुझे टच में थोड़ा बहुत इशू हो रहा था, वो काफी ज्यादा एराटिक टच मुझे मिल रहा था कि एकदम से ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, बट इस वाली वॉच में वो टच का इतना इशू नहीं है और टच इसका काफी ज्यादा मुझे स्मूथ लग रहा है। इवन दो ये डिस्प्ले जो है आई एम नॉट श्योर 60 हर्ट्ज है या नहीं है, बट ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो टच का रिस्पांस है और यूआई है इसका वो काफी स्मूथ है, कोई भी ज्यादा इतना लैग और स्टटर मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर। और अगर बात करें मेन्यू के लिए सबसे पहले मिल जाते हैं यहाँ पे एक्टिविटी डेटा, तो यहाँ पर आप अपने करंट डेज का स्टेप काउंट और ये सब चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे है वर्कआउट्स, तो जो वर्कआउट्स है यहाँ पर है वो है वॉकिंग, रनिंग, माउंटेनियरिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो ये कुछ इसके डिफॉल्ट वर्कआउट मोड्स हैं और ये जो लिस्ट है आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो इसकी ऐप से। तो वर्कआउट्स के बाद जो आपको मिल जाता है ऑप्शन वो है वर्कआउट रिकॉर्ड्स, और यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो वर्कआउट्स की। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है वॉइस असिस्टेंट, तो जो वॉइस असिस्टेंट है यहाँ पर आप अपने गूगल असिस्टेंट और सिरी को यूज कर सकते हो अपने फोन का। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, जो हम आगे टेस्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है स्लीप, तो यहाँ पर अपनी लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल आप चेक कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी स्लीप डेटा की एक्यूरेसी की, तो आज मैं इसको यूज करूंगा और बताऊंगा आपको मॉर्निंग में कैसा रहा इसका स्लीप का डेटा और कितना एक्यूरेट है वो है नहीं है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जो स्लीप ट्रैकिंग है इस वॉच की वो भी काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वॉच है काफ़ी कंफर्टेबल रही मेरे हाथ पे, इसके स्ट्रैप्स बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्लीप टाइम आ रही है, और यहाँ पर आपके टोटल स्लीप टाइम आ जाएगी। इसके अंदर वेक टाइम इंक्लूड नहीं है, ऐप के अंदर आप वेक टाइम देख सकते हो और बाकी फिर आप डिटेल देख सकते हो जो अपनी लाइट स्लीप और डीप स्लीप। और इसके अलावा इसके अंदर एक ये आई मूवमेंट भी है जो कि रैपिड आई मूवमेंट है। एंड ओवरऑल इसकी जो स्लीप ट्रैकिंग है इस वॉच की वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बहुत ही एक्यूरेट है। जो प्रॉपर वेक टाइम आ रहा था वो बिल्कुल ठीक था, तो स्लीप ट्रैकिंग इसकी अच्छी है। एंड देन जो ऑप्शन है वो है फोन, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, डायल पैड, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड कॉल रिकॉर्ड्स। तो जो डायल पैड है इससे आप एक कॉल यहीं से आप डायल कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी स्पीकर की वॉल्यूम की, तो सुना देता हूँ कैसी है इसकी स्पीकर की साउंड। तो जो स्पीकर है ये लाउड तो ज़रूर है, बट अगेन एज एक बजट स्मार्ट वॉच है, कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, इसके अंदर जो फुल वॉल्यूम पे थोड़ा डिस्टॉर्शन मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, बट इतनी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ओवरऑल स्पीकर की जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी है। तो डायल पैड के बाद जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट पर्सन, और यहाँ से आप अपने फोन के जो कॉन्टैक्ट है वो सिंक कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कॉल रिकॉर्ड्स, तो यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कॉल्स की। और फिर हमें मिल जाते हैं इस वॉच में कुछ यूजुअल ऑप्शंस, वो है अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ मिलती है। और यहाँ से आपको एक स्कोर दिख जाएगा कितना स्ट्रेस आप हो। तो अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस ज्यादा हो या स्कोर आपको ज्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ से आपके पास एक जो ब्रीदिंग का ये ऑप्शन है, यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो टू काम योर सेल्फ डाउन। तो ये जो ऑप्शन है मुझे अच्छा लगा इसके अंदर की स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी इसके अंदर दी गई है। ब्रीदिंग के बाद जो ऑप्शन है वो है वेदर, और यहाँ से आप अपना करंट वेदर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर वेदर का फोरकास्ट है। और फिर जो ऑप्शन है वो है फ्लैश लाइट, तो ये इसके अंदर फ्लैश लाइट भी आपको दी गई है और फ्लैश लाइट एक अच्छा ऑप्शन है। एंड देन यहाँ पर है मैसेजेस जो कि है नोटिफिकेशन की हिस्ट्री, फाइंड फोन, कैमरा कंट्रोल भी है इसके अंदर आपके पास। और यहाँ पर आखिरी में हमारे पास सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में सबसे पहले मिल जाती है यहाँ पे वॉच फेसेस, जहाँ से आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे मेन्यू स्टाइल, तो आपके पास 2 मेन्यू स्टाइल है, एक है लिस्ट स्टाइल और एक है 9 ग्रिड स्टाइल। और जो 9 ग्रिड स्टाइल है वो कुछ ऐसा है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, तो जो स्क्रीन टाइम है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है AOD क्लॉक, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक। एक बार दिखा देता हूँ आपको डिजिटल AOD हमारी स्क्रीन कैसी है। तो ऐसी कुछ AOD स्क्रीन हमारी डिजिटल की आपको दिखती है, और यहाँ पर आपके पास ग्रीन एक्सेंट की जगह ये रेड एक्सेंट है, ये काफी मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार आपको एनालॉग भी दिखा देता हूँ वो कैसा है। और जो एनालॉग AOD है वो कुछ ऐसी है, और अगेन इसमें भी आपके पास AOD का स्टाइल काफी अच्छा है। और यहाँ पर आपके पास अगेन रेड एक्सेंट में ये जो मिनट का निडल है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो AOD स्क्रीन इसमें 2 ही है, डिजिटल एंड एनालॉग दोनों ही है। कुछ ज़्यादा ऑप्शन होते तो अच्छा होता, बट ये दोनों भी मुझे अच्छी लग रही हैं। तो AOD क्लॉक के बाद जो ऑप्शन है वो है AOD टाइम, और यहाँ पर आप AOD का टाइम सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्चुअल में इसके अंदर AOD का टाइम दिया गया है। तो यूजुअली जो AOD होता है वो आपके पास या तो शेड्यूल AOD होता है या फिर ऑल डे AOD होता है, बट इस वॉच के अंदर आप मैक्स 30 मिनट्स का AOD ही सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स तक आपने ये वॉच यूज़ नहीं करी और AOD ऑन है, तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगर ऑल डे AOD का ऑप्शन होता तो वो भी अच्छा होता। तो AOD टाइम के बाद जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज, और यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट है। और उसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पर कुछ यूजुअल है वो है वाइब्रेशन की सेटिंग्स, बैटरी, और फिर यहाँ पर आपके पास रिंगटोन्स की सेटिंग्स भी है। तो यहाँ से आप रिंगटोन की वॉल्यूम, रिंगटोन काइंड ऑफ यहाँ से रिंगटोन या वाइब्रेशन सेट कर सकते हो कॉलिंग के लिए। और यहाँ पर आपके पास सिस्टम की साउंड्स है, तो ये वाइब्रेशन है या फिर बीप भी साउंड आप कर सकते हो, बाकी जो भी सिस्टम की साउंड्स होंगी
मैसेज की टोन के लिए भी एक अलग वॉल्यूम ऑप्शन है। यहाँ पे आप डिंग डोंग या डोरबेल, तो ये सारे ऑप्शन भी आपके पास हैं। तो आपके पास प्रॉपर इसमें जैसे फोन में होता है कि कॉल्स की रिंग का अलग ऑप्शन है, मैसेज की रिंग का ऑप्शन अलग है, तो वो ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, विच इज गुड। और आखिरी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रीस्टार्ट, रीसेट एंड शट डाउन। तो गाइस ये थे हमारे स्मार्ट वॉच के फीचर्स। तो हालांकि इस वॉच के अंदर सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर नहीं है इसके अंदर, स्टॉक नहीं है, और एक गेम्स भी नहीं है, और एक और चीज़ इसके अंदर एक वर्ल्ड क्लॉक वाला ऑप्शन जो आजकल वॉचेस में दिखता है वो भी नहीं है। तो होते तो अच्छा होता, बट ये सारे फीचर्स मुझे इसमें मिसिंग लगे। एक बार आपको पहन के दिखा देता हूँ कैसी लग रही है ये स्मार्ट वॉच हाथ में, और पहनने के बाद जो इसकी लुक आ रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है। और मेरे हाथ पे ये स्मार्ट वॉच मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका जो डायल है मेरे रिस्ट पे, मेरे जितना रिस्ट साइज है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वॉच कैसी लग रही है मेरे हाथ में, और क्या ये वॉच आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, वो भी मुझे जरूर बता देना। और अब बात कर लेते हैं इस वॉच की हेल्थ डेटा की एक्यूरेसी की। तो एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पर ये ऑक्सीमीटर है, तो एक बार इसका चेक कर लेते हैं हार्ट रेट का डेटा इसमें कैसे आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीमीटर पे डेटा आ रहा है वो आ रहा है 95, 96, और यहाँ पर अभी हार्ट रेट का डेटा हम वेट कर रहे हैं। तो जो हार्ट रेट का डेटा है यहाँ पर आ रहा है 100, 101, और यहाँ पर भी 101 है। इस वॉच का जो हार्ट रेट का डेटा की एक्यूरेसी है वो मुझे बहुत सही लगी, ऑक्सीमीटर से बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। मैंने एक बार इसका SpO2 भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया SpO2 का डेटा, और यहाँ पर है ये 99%, और इधर दिख रहा है 95, 96। तो अगेन थोड़ी सी आपको 4-5% की इसमें आपको डिस्क्रिपेंसी दिखेगी, लेकिन अगेन एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो डेटा है जस्ट रेफरेंस के लिए है। स्मार्ट वॉच से डेटा आप कैजुअली चेक कर सकते हो, बट इन्हें मेडिकल पर्पस के लिए आप यूज कभी भी ना करें। तो अब बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच की ऐप की, और वो है अमेज़फिट ज़ेप एक्टिव। और ये जो ज़ेप एक्टिव ऐप है ये सेम है जो कि 3S, इसकी जो पॉप 3S के साथ भी यूज होती है। तो एक बार आपको क्विकली इसका ओवरव्यू देता हूँ कौन कौन से इसके मेन फीचर्स हैं जो कि काम के हैं। तो ये है इसकी ऐप का आइकॉन, और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो जो इसका होम पेज है, यहाँ पर आपके पास इसका फिटनेस डेटा है। तो आपके पास स्टेप काउंट है, कैलोरीज बर्न है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो आपने वॉक किया है। उसके अलावा यहाँ पर होम पेज पे ही आपके पास एक डायल सेंटर है, और यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट इसके वॉच फेसेस है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगेन जैसे कि पॉप 3S या पॉप 2 में भी जो वॉच फेसेस के ऑप्शन थे वो डिसेंट थे, इसमें भी सेम चीज मुझे लगी। और यहाँ पर आपके पास जो कस्टम डायल में ऑप्शन है, यहाँ पे कलर आप खुद चूज कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास एक बैकग्राउंड पिक्चर का भी ऑप्शन है, तो अपनी गैलरी से पिक्चर आप वॉच फेस से लगा सकते हो। उसके अलावा जो इसकी ऐप में फीचर्स हैं वो है यहाँ पर आपके पास डेटा, हार्ट रेट का हो गया, स्लीप का हो गया, वेट, SpO2, स्ट्रेस, तो ये सारा डेटा आप यहीं इसके होम पेज पे चेकआउट कर सकते हो। और मी का जो पेज है वहाँ पर आप इसकी जो वॉच की सेटिंग्स आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर देख सकते हो आप इसकी जो कनेक्टेड डिवाइस की बैटरी का स्टेटस, और यहाँ पर हमारे पास वॉच की सेटिंग्स हैं। तो इधर आप इसकी फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो और यूनिट को चेंज कर सकते हो, बाकी टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है मेडल। तो जो मेडल का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे कि एप्पल वॉच में आपको मेडल मिलते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो मेडल वाला सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है मोड स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स मोड्स के टाइम मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके अंदर आपके पास डिफॉल्ट स्पोर्ट्स मोड्स आई थिंक 10 है जो वॉच के अंदर है, बाकी जो कस्टमाइज आप लिस्ट कर सकते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड्स आपके पास इसमें अवेलेबल हैं, और जो स्पोर्ट्स मोड्स हैं आप जो भी आपको चाहिए आप इसको टैप करके जो उसके नॉर्मल वॉच फेस है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन है। तो ये सारे के सारे क्विक रिप्लाई के जो टेम्पलेट है 5, यहाँ पर आप उन्हें एडिट कर सकते हो। और अगर बात करें हमारे स्मार्ट वॉच की कॉल की नोटिफिकेशन की, तो एक बार दिखा देता हूँ कैसी आती है इसके अंदर कॉल की नोटिफिकेशन। तो कॉल की नोटिफिकेशन कुछ ऐसी आती है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कॉलर का नेम आ गया ऊपर, और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है कॉल उठाने का, काटने का। उसके अलावा यहाँ पे आप स्पीकर का जो है उसको आप बंद कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर ये सारे क्विक रिप्लाई के आपके पास फीचर हैं। एंड कॉल उठाने के पास आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है ये माइक को म्यूट करने का, और यहाँ से आप कॉल को स्विच कर सकते हो फोन से वॉच पे, वॉच से फोन पे, और यहाँ से आप इसकी जो वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी व्हाट्सएप की मैसेज की नोटिफिकेशन की, तो मैसेज की नोटिफिकेशन कुछ ऐसी आती है, और यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऐप का आइकॉन आ गया, और यहाँ पर सेंडर का नेम और मैसेज का प्रीव्यू आप देख सकते हो। तो जो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है वो व्हाट्सएप पे तो नहीं मिलता, आई थिंक इसके जो नॉर्मल मैसेज होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये थी अमेज़फिट पॉप 3R, और जैसे कि पॉप 3S के फीचर्स है वैसे ही इसके फीचर्स हैं, लेकिन इसमें आपको राउंड डायल मिल रहा है। और तो ओवरऑल अमेज़फिट 3R एक डिसेंट स्मार्ट वॉच है। बजट प्राइस है इसका 3499, उसके हिसाब से आपको मिल रही है एक एमोलेड डिस्प्ले, और डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी अच्छी है, टच रिस्पांस भी इसका अच्छा है, और फीचर वाइज में बोल सकता हूँ कि जो फीचर्स है इस वॉच के वो भी मुझे ठीक लगे। हालांकि कुछ मिसिंग फीचर्स भी हैं 2-4, लेकिन वो इतनी बड़ी डील नहीं है। लेकिन उसके अलावा इसकी जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो वॉच है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। इवन तो ये मेटल बॉडी के साथ आ रही है, स्टिल काफ़ी कंफर्टेबल मुझे ये लगी। और मैंने इस वॉच से कुछ कॉल्स भी उठाई, और कॉल्स में जो इसका परफॉर्मेंस थी माइक की और स्पीकर की वो दोनों डिसेंट थी। और आखिरी में अगर इसकी बात करें बैटरी बैकअप की, तो जो बैटरी बैकअप इसका है वो डिसेंट है। अराउंड जो कंपनी क्लेम करती है आई थिंक 12 डेज़ का करती है इसका बैटरी बैकअप, बट मुझे लगता है कि ये
इजीली 5 से 6 दिन चल जाना चाहिए विद ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन। और अगर आप इसकी AOD ऑन करते हो तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाना चाहिए। तो टू सम इट अप मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एक AMOLED डिस्प्ले राउंड डायल की स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो और अगर आपको ब्रांड वाली स्मार्ट वॉच चाहिए थोड़ी सी जो बाकी स्मार्ट वॉचेज जो आ रही हैं उसमें आपको अगर लगता है कि सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि Amazfit की जो ये वॉच है वो अच्छी है, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको स्क्वायर डायल में चाहिए तो Amazfit 3S वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो Amazfit 3R के ऊपर। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।